विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, प्राचीन इतिहास पे थे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संगठन, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संगठन, और उसके बाद करेंगे हम आर्थिक जीवन। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 राजन्य या क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। चातुर्वर्ण जो व्यवस्था थी वो उसके बारे में बता रहा हूं मैं कि उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया राजन्य या क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य, चौथा हो गया शूद्र। इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। यानी बहुत अधिक यज्ञ और अनुष्ठान किए जाने लगे। बहुत ज्यादा एक तरह से क्या बोझ पड़ गया किस पर? व्यक्तियों पर। इसीलिए आगे चलकर आप देखते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक धर्म आता है, बौद्ध धर्म। सुना है? तो बौद्ध धर्म में क्या था? बौद्ध धर्म में ये सब चीजें नहीं थी, यज्ञ नहीं था, अनुष्ठान नहीं था, है ना। तो लेकिन उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था और बहुत महंगे यज्ञ थे। आज जैसे यज्ञ नहीं थे कि छोटा सा एक वो लाए टिन का जिसे बोलते हैं, और उसमें 2-4 लकड़ियां डाली आम की और थोड़ा बहुत क्या एक पैकेट क्या लिया है, घी लिया है छोटा सा, और जो भी है आहुति डालने के लिए जो होता है। उस समय के यज्ञ बहुत बड़े होते थे, बहुत ज्यादा दान दक्षिणा करनी होती थी, गाय दान में देनी होती थी। बताया जाता है कि बैलों की बलि भी दी जाती थी, कृषि को भी नुकसान हो रहा था। आगे चलकर देखते हैं, अभी तो नहीं, उत्तर वैदिक काल शुरू में नहीं, लेकिन बाद में क्या हो गया कि बहुत अधिक अनुष्ठान किए जाने लगे। ठीक है, इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया तथा वर्णों में कठोरता आने लगी। वर्णों में कठोरता आने लगी। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय जो थे वो आनुवंशिक होने लगे। व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अब 4 वर्ण हैं, चारों के अलग अलग कर्तव्य बता दिए गए कि भाई ब्राह्मण का जो काम है वो क्या है? अध्ययन, अध्यापन, दान देना, दान लेना। ठीक है, जो दूसरा वर्ण है क्या क्षत्रिय, उसका कार्य क्या है? युद्ध करना और रक्षा करना। तीसरा वैश्य जो है वो व्यापार करेगा, शूद्र जो है वो क्या करेगा? सेवा करेगा। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। जो टैक्स का बोझ था वो किन पर था? वैश्य वर्ण पर था। भाई व्यापार करते थे तो कर भी वही चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर जीते थे। रेवेन्यू, राजस्व मतलब रेवेन्यू। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण का मतलब होता है 100 शुद्ध रास्ते, 100 शुद्ध रास्ते। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। क्या कहते थे? द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाले। 2 बार जन्म लेने वाले क्यों? क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था, क्योंकि इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था। और उपनयन का मतलब होता है बौद्धिक जन्म। मतलब एक तो हो गया माता के गर्भ से जन्म, दूसरा यहां से फिर बौद्धिक जन्म होता है। उपनयन संस्कार के बाद पढ़ाई लिखाई शुरू होती थी। ठीक है, तो द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाले। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, और यहीं से शूद्र को अपात्र और आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार प्राप्त था। यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार प्राप्त था। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ पहनने पड़ते हैं। चारों वर्णों के लिए भी अलग अलग प्रकार के जनेऊ थे। ठीक है, किसी के लिए, अगर ब्राह्मणों के लिए क्या था? कपास का यानी कॉटन का जनेऊ था, तो फिर किसी के लिए ऊन का भी जनेऊ था। क्या था? अलग अलग जनेऊ पहनने होते थे। अब नहीं होता है, विवाह के समय में हो सकता है कि आपको जनेऊ पहना दें, फिर पूजा पाठ जो भी होती है बांध के रखा गया कई वर्षों तक। किस पे? जनेऊ समझते हो ना भाई, यज्ञोपवीत। सामान्यतः उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्गों और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा देखने को मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के लिए कहा गया कि ब्राह्मण जीविका चलाने वाला और दान देने वाला है।
ब्राह्मण जीविका चलाने वाला और दान देने वाला है, ये कहां पर कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। कहां पर कहा गया है? उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा चल पड़ी, फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा चल पड़ी। इस समय एक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था, ये इसको ध्यान रखना है आपने। उत्तर वैदिक काल में अनटचेबिलिटी नहीं थी, अस्पृश्यता की भावना नहीं थी, अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी माना गया है। उल्टा पूछता है क्वेश्चन, चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी किन उपनिषदों में माना गया है? आंसर बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। किसका है छांदोग्य उपनिषद? किस वेद का उपनिषद है छांदोग्य? छंद योग्य तो सामवेद का है। किसका है? सामवेद का उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। चौथे आश्रम संन्यास की अभी स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। यानी 3 आश्रम होते हैं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, 25 से 50 के बीच में गृहस्थ आश्रम का, और उसके बाद फिर 50 के बाद वानप्रस्थ का। आगे चलकर चौथा आश्रम भी पढ़ेंगे हम, 75 के बाद संन्यास, 75 के बाद संन्यास। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। चारों आश्रमों का विवरण कहाँ मिलता है? आंसर जाबालोपनिषद में मिलता है। इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, यानी महिलाओं को अब शिक्षा नहीं दी जाने लगी। उपनयन संस्कार के बाद क्या होता था? मैंने बताया था आपको 16 संस्कार होते हैं। पहले जन्म से पहले के 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन। फिर क्या होता है? जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण। फिर क्या होता है? अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद। फिर होता है क्या? विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ। वेदों को पढ़ने का आरंभ जो होता है वो उपनयन के बाद होता है। उसके बाद ठीक है भाई। तो स्त्रियों को उपनयन संस्कार, स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। क्या कहा गया है? वैसे कृपण मीन्स क्या होता है? कंजूस होता है। क्या होता है? तो कृपण कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की स्थिति में ह्रास हुआ। ऋग्वैदिक काल में बड़ी बड़ी ऋषिकाओं के नाम पढ़े हमने, अपाला, घोषा, सची, पोलोमी पढ़ा, विश्वरा, जिन्होंने वेदों में मंत्रों की भी रचना की है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देख रहे हैं क्या हो गया भाई? स्त्रियों की स्थिति में ह्रास हो गया। शतपथ ब्राह्मण में विधेय माधव की कथा का वर्णन मिलता है, जिसने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण करके आर्य संस्कृति का सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में सदा नीला गंडक तक विस्तार किया। मैंने बताया था कोड वर्ड्स में लिखा हुआ है, विधेय माधव जी की कथा लिखी हुई है। विधेय माधव जी ने घृत लिया, ठीक है, फिर क्या किया? वैश्वानर अग्नि को प्रकट किया, अग्निदेव प्रकट हुए, आगे आगे अग्निदेव यानी पथिकृत चलते रहे, और फिर पीछे पीछे विधेय माधव। और इस प्रकार सरस्वती नदी से लेकर और गंडक नदी के बीच तक ये चलते रहे। आर्य संस्कृति का क्या किया इन्होंने? विस्तार किया। तो अगर कभी पूछेगा कि पूर्वी भारत का आर्यकरण किसने किया, तो आंसर विधेय माधव ने किया। किसने किया? विधेय माधव ने किया। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में परिचक्रा का उल्लेख है, जहां से राजा क्रव्य पांचाल ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। जहां से राज क्रव्य पांचाल ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। शतपथ ब्राह्मण में परिचक्रा का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में ही काम्पिल्य नगरी, जो पांचाल जनपद की राजधानी थी, का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में काम्पिल्य, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी भाई? 2 राजधानियां थी पांचाल महाजनपद की, उसमें से एक राजधानी कौन सी थी? काम्पिल्य। कौन सी थी? काम्पिल्य। का उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर माना जाता है कि
वैवस्वत मनु के समय में ही ऐसा जल प्लावन आया था जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये कमाल की बात है कि कई धर्म ग्रंथ जो है पुराने, उनमें जल प्रलय की कथा का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? सुना है ना आपने? जल प्रलय हुआ, फिर सब डूब गए, उसमें फिर एक नौका बनाई गई, उसमें फिर कौन? मनु और श्रद्धा, है ना, वही बचे। फिर जो जितनी भी संतानें हैं मनुष्यों की उन्हीं की हैं। फिर अगर हम उधर जाते हैं पश्चिम की तरफ, तो वहां पर आदम और हवा है। क्या है? एडम और ईव। हाँ, एडम और ईव है वहां पर। तो कुछ ऐसा लगता है कि बड़ा कोई, या तो बड़ी सुनामी आई या कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर माना जाता है कि वैवस्वत मनु के समय में ही एक ऐसा जल प्लावन आया। जल प्लावन समझ रहे हैं? सब कुछ पानी में डूब गया, है ना, जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में कैकेयी के राजा अश्वपति का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में कैकेयी नरेश अश्वपति का उल्लेख मिलता है। उल्टा पूछेगा, कैकेयी नरेश अश्वपति का उल्लेख कहां पर मिलता है? छांदोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण। छांदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है? सामवेद का उपनिषद है। किसका? शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ये हैं गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी। कौन कौन? गार्गी संहिता पढ़ेंगे अभी आप। गार्गी, गंधर्व, गृहीता और मैत्रेयी। विदुषी, जैसे विद्वान बोलते हैं पुरुष के लिए, और उसका जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? विदुषी। जब महिला के लिए आप बोलेंगे तो बोलेंगे बहुत, कितनी विदुषी महिला है। विदुषी मतलब इंटेलिजेंट बोल सकते हैं आप, ठीक है, इंटेलेक्चुअल। और विद्वान बोलेंगे आप पुरुष के लिए। समझ में आ गया? उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। इस काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। मैंने कहा उत्तरवैदिक काल में दो अधिकारों से वंचित कर दिया गया महिलाओं को। एक, उनके संपत्ति संबंधी अधिकार, यानी पैतृक संपत्ति से उनका अधिकार छिन गया। दूसरा, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। और ये चलता रहा। अब जाके कानून बन रहे हैं कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, ऐसी लोकसभा, विधानसभा, इनमें भी आरक्षण की बात, है ना, चली है, दिया जा रहा है। और साथ में एक कानून ये भी आ गया कि पिता की संपत्ति पर पुत्री का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि पुत्र का अधिकार होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ये अलग बात है कि अगर पुत्री अपना अधिकार मांग ले तो उसके बाद फिर सारे त्योहार समाप्त हो जाते हैं, रक्षाबंधन वगैरह वगैरह सब तो तभी तक हैं जब तक पुत्री क्या कर रही है, मतलब किसी भाई की बहन जब तक क्या नहीं कर रही है, अधिकार नहीं मांग रही है, तब तक सारे सम्मान है। जिस दिन अधिकार मांग लिया तो उसके बाद वो सब क्या हो जाता है। समझ में आ रहा है? आर्थिक जीवन, क्योंकि दिमाग में बैठ रखा है ना, दिमाग में बैठ रखा है कि सब कुछ क्या है। अरे भाई क्या बिठा रखा दिमाग में? सब कुछ किसका है? लड़के का ही है। तो भाई काहे है, क्यों है? नहीं आया समझ में? क्या आया? खुद सोचो, आप लोग भी भाई बहन वाले होंगे, खुद सोचो कि आप देने के पक्ष में हो। हाँ जी, 50% पिता की संपत्ति का 50% बहन को देने के पक्ष में हो। अरे आप तो बालिका हो, आपको तो, हाँ जी, आप वो अलग चीज है। पिता की संपत्ति से 50% देने की मानसिकता है आप लोगों के अंदर कि नहीं है? कानून बना है ना, इंप्लीमेंट कितना हुआ ये तो देखना पड़ेगा। मेरे एक मित्र का आईएएस में इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा आप दहेज प्रथा के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा मैं दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, लेकिन लगा दिया उन्होंने। क्या लगाया? वो उनके बाहर निकलने का कारण था। लेकिन क्योंकि उस समय कानून आया था संपत्ति संबंधी अधिकार। लेकिन मैं अपनी पत्नी से अवश्य कहूंगा कि अपने पिता की संपत्ति पे क्या करें, आधा जो अधिकार है वो मांगे उनसे। उन्होंने कहा आप अप्रत्यक्ष रूप से दहेज नहीं मांग रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, ये तो कानून है। अरे भाई क्यों बता रहे थे आप, अपना ज्ञान क्यों उड़ेल रहे थे? आपसे सिर्फ पूछा गया था कि दहेज के बारे में आपका क्या विचार है, तो आपने बोलना था कि दहेज प्रथा के मैं सख्त किया हूँ, खिलाफ। आप अपना क्या कर रहे थे उस समय, मतलब जो मित्र है वो इसी कारण बाहर हुआ, अगर मैं सही बताऊं तो। उसको आगे नहीं बोलना, लेकिन नहीं लगाना चाहिए था। जितना पूछा जाता है उतना ही उत्तर दीजिए।
आपसे पूछा जाता है भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। ये मत बताइए, ज्ञान मत उड़ेलिए कि नेपाल की जी काठमांडू है, भूटान की जी थिम्पू है ना, भूटान की संसद को जी ऐसा बोलते हैं, है नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। तो जरूरत नहीं है, उतना नहीं पूछ रहे हो। आज्ञा से आगे जाना भी आज्ञा का उल्लंघन होता है। क्या होता है? आज्ञा से आगे जाना भी आज्ञा का उल्लंघन है। अगर आपको बोला गया है कि 7 बजे यहाँ पहुंचना है, आप सुबह 5 बजे पहुंच गए, फोन खड़खड़ा रहे हो, वो भी आज्ञा का उल्लंघन है। 7 बजे का मतलब 7 बजने के लिए 3-4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आ जाइए। समझ में आया? आर्थिक जीवन भाई, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि क्या था? मुख्य व्यवसाय था। देखो ना, पहले पशुपालक थे, गाय थी, लेकिन अब कृषि भी होने लगी। कृषि पहले गौण था, ये कार्य, कृषि कार्य क्या था? गौण। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं, अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख मिलता है। जुताई तो समझते हैं, खेत जोत दिया। बुआई का मतलब भी समझते होंगे, रोपनी लगा दी, रुपाई कर दी, रोपनी बोलते हैं उत्तराखंड में। कटाई का मतलब भी समझते ही होंगे। ये मंडाई क्या होता है भाई? हाँ जी, बताओ। कटाई मंडाई सुना होगा आपने। मंडाई मतलब? वेरी गुड। हमें क्या मतलब मंडाई से? क्यों? हम तो मार्केट जाते हैं और क्या करते हैं, सामान लेते हैं, हम बोलते हैं 10 किलो आटा दो, और बल्कि हम तो ये भी बोलते हैं कीप द चेंज, बहुत पैसा आएगी, यही। अरे भाई, मंडाई का मतलब क्या होता है? दाने निकालना। खाली कटाई थोड़े करोगे, उसमें दाने नहीं निकालोगे। तो कभी उत्तराखंड के गांव में जाना, आज भी होगा मेरे ख्याल से, होती होगी, पैरों से निकाले जाते थे दाने। ठीक है, डंडों से मारा जाता था किस पर, तब उसके। हाँ, और महिलाएं, ये सारा कार्य अधिकतर कौन करती थी? महिलाएं करती थी, मंडाई का कार्य। समझ में आया? चलो जी आगे। काठक संहिता में, अरे भैया पहले सुन लो, जुताई, बुआई, कटाई, मंडाई कहाँ मिला है? शतपथ ब्राह्मण में मिला, 100 शुद्ध रास्ते। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण, जैसे मैंने आपको बोला छांदोग्य उपनिषद, जैसे मैंने बताया सामवेद का है, ऐसे शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का। ये भी ध्यान रखना साथ में। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। अब सोचो ना, 24 बैल जब किसी हल को खींच रहे होंगे, तो इसका मतलब जो जुताई हो रही होगी वो कितनी गहरी हो रही होगी, है ना। तो 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहां पर मिलता है? आंसर काठक संहिता में मिलता है। ये सारे क्वेश्चन हमने उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में देखे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी जो नया नया एस्पिरेंट होता है उसके लिए इन पॉइंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करते हैं, एक नंबर आगे बढ़ाते हैं। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहां पर मिलता है? आंसर काठक संहिता में मिलता है। व्रीहि, धान, ये आईएएस का क्वेश्चन है। दो प्रकार के थे ना, व्रीहि और शाली। चावल जो है वो धान से निकलता है, ये तो पता ही होगा। ये तो नहीं है कि हाँ, खेत में ले जाऊंगा तो पहचान लोगे कि किसका है, धान का खेत है कि गेहूं का खेत है। आजकल क्या लगा हुआ खेतों में? गेहूं कट रहा है। अच्छा, बैसाखी के आसपास कट जाता है गेहूं तो। अब क्या होगा इसके बाद? क्या लगेगा? गन्ना। अच्छा जी। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, खरीफ में कौन कौन सी होती है, जायद में कौन कौन सी होती हैं? कृपया याद कर लेना, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, रबी में कौन कौन सी। गेहूं किस में है? गेहूं रबी की फसल है। और चावल? हाँ जी। और खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जायद में है। ठीक है, और भी देख लेना। तो भाई, व्रीहि धान, यव जौ, यव मतलब जौ, माण उड़द, माण उड़द, मुदग मूंग, गोधूम गेहूं, गोधूम गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में भी मिलता है। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। उड़द सुना है? चिनाई जो होती थी ना पहले, उड़द से होती थी, ये पता है? नहीं पता?
उड़द के चिने हुए जो मकान हैं उस जमाने, मतलब बहुत 1000 साल पुराने, अगर उड़द से वो, तो उड़द क्या होता है, बाद में पत्थर बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर दो पत्थरों के बीच में उड़द पीस कर हमने उसकी चिनाई की है तो वो उड़द क्या बन जाएगा? पत्थर बन जाता। बाद में फिर चूने से भी हुई चिनाई, कहीं पर चूने से भी चिनाई होती है। फिर बाद में सीमेंट आ गया, अब तो सीमेंट है ना। वैदिक ऋचाओं से पता चलता है कि लोग देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि अब तक पशु ही उनके चल संपत्ति के आधार थे। दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल संपत्ति जो होती है उसको बोलते हैं चल संपत्ति, और एक होती है इमूवेबल, उसको बोलते हैं अचल संपत्ति। ठीक है, तो चल संपत्ति के आधार कौन थे? पशु थे। इसीलिए देवताओं से क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? हे भगवान, पशुओं में क्या हो, हे ईश्वर, पशुओं की क्या हो? वृद्धि हो। नहीं आया समझ में? मनुष्य बड़ा क्या है, बहुत सेल्फिश व्यक्ति है। वैदिक काल से ही देख रहे हैं हम, जब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है तो दरअसल क्या कर रहा है? पुत्र की कामना कर रहा है। किसकी कामना कर रहा है? पुत्रियों की कामना नहीं कर रहा है। किसकी कामना कर रहा है? पुत्र की कामना कर रहा है। और जब गाय से चाह रहा है, क्या चाह रहा है? तब वो गाय चाह रहा है। तब वो क्या चाह रहा है? तब वो मेल नहीं चाह रहा है, तब क्या चाह रहा है? फीमेल। क्योंकि दूध जो देती है वो कौन देती है? गाय देती है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? अद्भुत बात है। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। ये तो सब में होता है दरअसल। ये भावना जो होती है ना भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की, मेरी होनी चाहिए जमीन, है किसी की नहीं। जिस जमीन पर आज आप हो, आज से 1000 साल पहले कोई और था, आज से 100 साल बाद कोई और होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि व्यक्तिगत अधिकार की भावना धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। ये पेंगुइन्स में भी देखना, कभी महिला पेंगुइन्स जो होती हैं, या जो पेंगुइन्स देखे होंगे आपने, या सील्स जो होते हैं, मतलब साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में वो जहां पर रहते हैं, जैसे उनके बच्चे जहां पर रहते हैं, अगर कोई दूसरी आ गई या दूसरा आ गया तो उसको मार मार के, दांत मार मार के क्या भगाते हैं, क्योंकि ये जगह, जबकि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, वो धूप सेकने जिसे बोलते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं वहां पे थोड़ा बड़ा करते हैं। तो जो जहां पर पहले बैठ गया तो समझ लो वो जगह उसकी होगी, फिर अब वहां पर कोई दूसरा नहीं आएगा। ऐसे शेरों में भी होता है, बाघों में भी होता है, इलाके होते हैं बटे हुए, है ना, कुत्तों में भी होता है व्यक्तिगत अधिकार। हाँ जी, ऋग्वैदिक लोग जौ जौ को यव बोलते थे, जौ पैदा करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनकी मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई भाई? धान और गेहूं हो गई। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म तथा यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही क्या है? ब्रह्म है। और यजुर्वेद में कहा, हल को क्या कहा गया? शीर कहा गया है। क्या कहा गया है? और प्रवीरवंत भी शब्द आएगा कहीं पर हल के लिए, है? चोंच होती है जो लोहे की बनी होती है ना, हल तो लकड़ी का होता है। अब तो भाई बाद में फिर लोहे के भी हल बने, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो हल होता है वो लकड़ी का होता है, उसके आगे जो चोंच होती है वो क्या होती है? किसकी बनी होती है? लोहे की। तो उसको बोलते हैं प्रवीरवंत। क्या बोलते हैं? अन्न ही ब्रह्म है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। हल और कृषि को जन्म देने वाला कौन था? आंसर पृथ्वैन्य था। कौन था? पृथ्वैन्य। पृथु को भी कहा जाता है वैसे, राजा पृथु को, राजा पृथु जिनके नाम पर पृथ्वी पड़ा। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों यानी मृद भांडों से परिचित थे। नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी का क्वेश्चन होता है ये ऐसा। काले और लाल रंग के मिश्रित भांड, भांड मतलब बर्तन, ठीक है। मृद भांड होते हैं, मिट्टी के होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, काले रंग की पॉलिश होती है या लाल रंग की पॉलिश होती है। तो काले व लाल रंग के मिश्रित भांड, काले रंग के भांड, फिर चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर
PGW बोलते हैं इनको, पेंटेड ग्रे वेयर। क्या बोलते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर। एक होता है लाल भांड, यानी ठीक है, लाल रंग के भांड। भांड मतलब बर्तन। उत्तराखंड में गढ़वाली में भांडा ही बोलते हैं बर्तनों को। क्या बोलते हैं? देख लो आप। उत्तर वैदिक काल के लोगों में लाल मृद भांड सबसे अधिक प्रचलित था, जबकि चित्रित धूसर मृद भांड इस युग की विशेषता थी। ज्यादा जो चलता था वो लाल मृद भांड चलता था। और फिर नहीं होता है, अपने खाने के अलग होते हैं, मेहमानों के लिए अलग होते हैं, चित्रित धूसर मृद भांड, ये क्या थी? विशेषता थी। क्या थी भाई? वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें तांबा पहला रहा होगा। सबसे पहले क्या प्रयोग किया होगा उन्होंने? तांबा पहला रहा होगा। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृद भांड स्थलों में पाई गई हैं। उद्योग क्या थे? कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पों का भी उदय उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता है। इन विविध व्यवसायों में अनेक विवरण हमें पुरुष मेध सूक्त के विवेचन में मिलते हैं, जिनमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि का उल्लेख मिलता है। पुरुष मेध सूक्त को याद करना है आपने। पुरुष मेध सूक्त में धातु शोधन, धातु शोधन मतलब धातु को गलाकर उसकी इंप्योरिटी को निकालकर उसको क्या करना? शुद्ध रूप से धातु प्राप्त करना। दूसरा हो गया रथकार, यानी रथ बनाना। बढ़ई मतलब लकड़ी का काम करना। चर्मकार मतलब चमड़े का कार्य करना। स्वर्णकार मतलब सोने का कार्य। कुम्हार मतलब मिट्टी का। इन सबका उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। ये सेठी जो कास्ट अब आई है ना, ये श्रेष्ठिन से आई है। कहां से आई है? और ये वैदिक समय से चला आ रहा है श्रेष्ठिन। ये लोग कौन थे? ये व्यापारियों के प्रधान होते थे। श्रेष्ठिन क्या होते थे? व्यापारियों के प्रधान को क्या कहा जाता था? आंसर श्रेष्ठिन। वही आगे चलकर धीरे धीरे नाम बिगड़ा। तत्सम तद्भव जब हम बोलते हैं ना, तो सेठिन हो गए हो। क्या? सेठी हो गए हो। क्या हो गए? सेठी। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ तथा सूदखोर और कुसी दिन कहा गया उनको। क्या कहा गया है? उसी दिन कहा गया है। किनको? सूदखोरों को, शतपथ ब्राह्मण में, और महाजनों को। इनको महाजनों को। वाजस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इस समय के विभिन्न व्यवसायों की एक लंबी सूची मिलती है। स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य लोग जो थे वो टिन, तांबा, चांदी, शीशा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋण के लिए क्या था? कुशीद। और जो ऋण देने वाला था महाजन, उसके लिए कुशीदिन या सूदखोर, या सूदखोर। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में यह व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। मैंने कहा था आपको, निष्क जो था वैदिक काल में हार था। अब निष्क जो है, अब यहाँ पर क्या है? सिक्का है। क्या है? सिक्का है। तो मैंने कहा मुद्रा का प्रचलन हो चुका है, लेकिन जो सामान्य लेन देन है वो अभी भी क्या है? वस्तु विनिमय के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? और ये उत्तराखंड में हम लोगों ने तो देखा भी है कि जैसे वस्तु विनिमय ही होता था। जैसे लोहार लोग होते थे तो वो क्या करते थे? कृषि औजार बनाते थे। क्या बनाते थे भाई? तो वो क्या करते थे? जैसे कृषि औजार बनाते थे तो उसके बाद उनको क्या देना पड़ता था? धान देना पड़ता था, गेहूं देना पड़ता था। डडवार बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? है ना, डडवार। क्या बोलते थे? तो अब जैसे कोई तेली है, वो तेल दे रहा है निकाल कर, तो उसको भी उसके बदले में क्या देना है? कुछ ना कुछ देना है। मतलब अन्न देना है उसको। क्या देना है? या कई बार क्या होता था? घी के एवज में कोई चीज ली जाती थी कि नमक लेने आए, नीचे बहुत नीचे आना पड़ता था नमक लेने पहले, और उसके बदले में क्या दे दिया? घी दे दिया। और यार घी तो बड़ा महंगा हो गया। नमक क्या भाव है आजकल? 20 रुपए का पैकेट है। पक्का गांधी के देश में 20 रुपए का हो गया। हाँ, अलग अलग रेट हैं। अगर आप सिंधा नमक खाओगे, पाकिस्तान का नमक खाओगे, तो फिर क्या होगा? महंगा होगा वो। ठीक है। पर मैं बता रहा हूं आपको कि एक जमाना ऐसा भी था कि नमक के व्यापारियों ने क्या किया? नमक दिया और उसके बदले में क्या लिया? घी लिया। क्या लिया? और एक समय ऐसा भी आया कि क्या किया गया? ऊपर से पीतल और तांबे के बर्तन लिए गए। किसके? और उन्हें स्टील के बर्तन दिए गए। तो जितने भी धनाढ्य दिखते ना आपको लोग, उन्होंने क्या किया? फेरी लगाई उनके दादा परदादाओं ने,
और क्या कहा उन्होंने कहा अरे पीतल वीतल छोड़ो, ये कांसा वासा हमें दो, इसके बदले नया वो आया स्टील, बड़ा सुंदर है, और स्टील दे दिया। और इस प्रकार उत्तराखंड में स्टील का प्रचलन हो गया। उत्तराखंड में पहले सारी चीजें जो होती थी पीतल, कांसा या तांबे का होता था। तांबे की गागर होती थी, कांसे के थालियां होती थी, और जो ग्लास वगैरह होते थे वो पीतल के होते थे। ठीक है। इवन जो पशु भी थे वो भी किस में खाते थे? पीतल के बर्तन में खाते थे, इसमें खाते थे। इस प्रकार से क्या हुआ, मुरादाबाद पीतल नगरी में जो बहुत ज्यादा पीतल गया वो उत्तराखंड से गया। कहां से गया भाई? चलो जी, उसके बाद वस्तु विनिमय द्वारा निष्क, शतमान, पाद, औषणल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। मैंने बताया साथ में, निष्क, शतमान, पाद और औषणल जो ये थी, ये क्या थी? माप की इकाइयां थी भिन्न भिन्न। और जो मैंने कहा पहले हार था निष्क, वो अब क्या बन गया? मुद्रा बन गया। क्लियर हो गया? बाट की मूलभूत इकाई संभवतः कृष्णल थी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। बाट की जो मूलभूत इकाई थी वो क्या थी? कृष्णल थी। रत्तिका तथा गुंजा भी तौल की एक इकाई थी। क्या थी? यूपीएससी वालों ने पूछा तुला बीज किसे कहा जाता है? तुला बीज रत्तिका को कहा जाता है। कुछ पुराने लोगों को सुना होगा आपने, देखो कुछ ना पुराने लोगों को जब आप सुनते हो ना, जैसे बोलते हैं कि 2 कौड़ी का भी नहीं है, बोलते हैं, किसी को बोलते हैं 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। 2 कौड़ी का आदमी नहीं है मतलब किसी जमाने में विनिमय का जो साधन था, वस्तु विनिमय का, वो लेन देन जो होती थी कौड़ियों में होती थी। किसमें होती थी? कौड़ियों में। यानी सबसे छोटी जो मुद्रा थी वो कौड़ी थी, कि भाई कुछ कौड़ी दिए उसके एवज में कुछ ले लिया, गुप्त काल में खासकर। ठीक है। कभी कभी सुना होगा आपने 2 रत्ती का भी नहीं है, सुना है? रत्ती नहीं सुना? 2 रत्ती का भी नहीं है आदमी। रत्ती बोलते तुला बीज, छोटा सा बीज होता है। बचपन में उत्तराखंड में लोग आंखों में भी डालकर उसको घुमाते थे। हाँ, वही रेड रेड तुला बीज बोलते हैं उसको। वेदों में उसका उल्लेख है। किसका? तो प्राचीन काल में बाट पद्धति में रत्तिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह बाट की शायद सबसे छोटी इकाई थी। तो सोचो यूपीएससी ने क्या पूछा? तुला बीज। बीज होता है ना पेड़, किस पर लगता है? पेड़ पर लगता हो। तो तुला बीज किसे कहा जाता? रत्तिका को। मूलभूत इकाई क्या थी? कृष्णल थी। रत्तिका और गुंजा भी तौल की इकाई थे। सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी? रत्तिका। क्या थी? तो यानी वो जो आपको बोल रहे हैं वो लोग कि 2 कौड़ी का नहीं है, वो आज से नहीं बोल रहे, वो गुप्त काल से बोलते चले आ रहे हैं। उन्होंने अपने दादा से सुना, दादा ने अपने दादा से सुना, दादा ने, समझ में आया? ऐसे रत्ती जो शब्द है, अगर कोई बोल रहा है कि 2 रत्ती का, 1 रत्ती का भी नहीं है, सॉरी 2 कौड़ी का नहीं है और 1 रत्ती का भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। 1 रत्ती का भी नहीं है वो व्यक्ति, यानी ये बात जो 1 रत्ती का भी नहीं है, ये तुलना वैदिक काल से की जा रही होगी। कई हजार साल से ये जो है क्या चल रहा है? कहानी चल रही है भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी कुछ चीजें चल रही हैं। वो चतुर कौवे की, जो प्यासे कौवे की कथा वाला चित्र कलश मिला है कहीं से, यानी प्यासे कौवे की कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी चलती थी। चतुर लोमड़ी की कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी चलती थी और आपके समय में भी चलती है। एक कौवा प्यासा था और उसमें क्या, घड़े में पानी कम था, फिर वो पत्थर लाता है, पत्थर डालता है, फिर क्या, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी, यानी 2500 बीसी में, यानी आज से 4500 साल पहले भी वो कहानी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। सुनी है आपने? चतुर लोमड़ी की कहानी भी सुनी होगी। तो जब आपने सुनी जन्म लेने के बाद पहली बार, तो आपको लगा कि मैंने सुनी है, और आपने अपने मित्रों को भी सुनाई होगी, छोटे बच्चों को, है कि मुझे एक कहानी आती है कि, लेकिन ये चलता रहेगा और ये आगे तक चलता रहेगा। आगे शतमान जो था वो संभवतः चांदी की मुद्रा थी। ये क्वेश्चन बना हुआ, फिर उत्तराखंड वालों ने पूछा शतमान क्या था? चांदी का सिक्का था। क्या था? शतमान जो था वो चांदी का सिक्का था। शतपथ ब्राह्मण में दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। चांदी का उल्लेख कहां पर मिलता है? आंसर अथर्ववेद में मिलता है। व्यापार प्रयण द्वारा संपन्न होता था, जिसमें लेन देन का माध्यम गाय एवं निष्क को बनाया जाता था। इसको फिर थोड़ा सा धार्मिक जीवन भाई। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया।
उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था और यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का अब पहले जैसा महत्व नहीं रहा। उनके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, कौन? प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, यानी ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापति। किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को कहा जाता है, के निर्माता थे, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र और अग्नि हैं। उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं वो प्रजापति हैं, प्रजापति ब्रह्मा है। ठीक है, श्रापित हैं वो, उनके मंदिर नहीं होते हैं, एक ही जगह है उनका मंदिर। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? पुष्कर। ठीक है, सृष्टि का निर्माता किसे कहा गया है? ब्रह्मा को कहा गया है। इसको कहा गया है। कितने सिर होते हैं ब्रह्मा जी के? हाँ जी, 4 सिर होते हैं। पशुओं के देवता रुद्र इस काल में एक महत्वपूर्ण देवता बन गए। रुद्र भी क्या बन गए भाई? पशुओं के देवता। इस काल के महत्वपूर्ण देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में इनकी पूजा शिव के रूप में होने लगी। विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। सर्व संरक्षक के रूप में इसको पूजा जाता था, आंसर भगवान विष्णु को। पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में ये पशुओं के देवता थे। भटके हुए पशुओं को राह दिखाने का कार्य कौन करता था? पूषण करते थे, और इनके रथ को बकरे खींचते थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा यूपी वालों ने, किसके रथ को बकरे खींचते थे। इस काल में देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की भी पूजा प्रचलित हुई, अर्थात कुछ प्रतीक चिन्हों की भी पूजा होने लगी। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का कुछ आभास मिलने लगता है। मूर्ति पूजा का आभास मिलता है। तब से लेके आज तक हम क्या हैं? मूर्ति पूजक हैं। बुद्ध ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी है। कई सालों तक बुद्ध की प्रतिमा नहीं पूजी गई। वही 483 बीसी में मर गए बुद्ध, है ना। 78 एडी के आसपास, यानी कनिष्क के समय या कुषाण काल में पहली बुद्ध प्रतिमा बनी। तब तक क्या कैसे पूछते थे? खाली आसन, पद चिन्ह, पीपल का पेड़, ऐसे ही पूछते थे। किसको? बुद्ध को। क्योंकि अभ्यस्त हैं हम लोग, हिंदू धर्म के लोग अभ्यस्त हैं किसके? मूर्ति के। बिना मूर्ति के क्या भाव नहीं आते हैं। ठीक है, तो मूर्ति पूजा के आरंभ होने का कुछ आभास मिलने लगता है। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षट दर्शनों का बीजारोपण हुआ। षट दर्शन बड़े इंपॉर्टेंट भाई। सबसे पहले कपिल का सांख्य, महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। 6 दर्शन हैं भारत में पुराने। पहला सबसे पहले क्या? कपिल का सांख्य। क्या? फिर महर्षि कणाद का उल्लूक दर्शन, उल्लूक भी नाम है महर्षि कणाद का। उन्हीं को वैशेषिक दर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैशेषिक दर्शन किसका है? महर्षि कणाद का है। महर्षि कणाद का एक नाम उल्लूक भी है, इसलिए उनके दर्शन को उल्लूक दर्शन भी बोलते हैं। तीसरा हो गया गौतम का न्याय, गौतम का न्याय। पतंजलि का योग, पतंजलि का योग। फिर पूर्व मीमांसा और जैमिनी का पूर्व मीमांसा, और महर्षि बादरायण का उत्तर मीमांसा। महर्षि बादरायण का उत्तर मीमांसा मतलब किसने इनकी रचना की? षट दर्शनों की फिलॉसफी है ये। कुछ फिलॉसफी तो आपने कहाँ सुनी? उपनिषदों में सुनी। अब ये षट दर्शन है। क्या है? तो लिख लीजिए भाई, कपिल का सांख्य, ठीक है, पतंजलि का योग, गौतम का न्याय, महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन, उसके बाद जैमिनी का पूर्व मीमांसा, बादरायण का उत्तर मीमांसा। महर्षि बादरायण का। तो उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवता बन गए, वासुदेव संप्रदाय का उदय हुआ और षट दर्शनों का बीजारोपण हुआ। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों तथा कर्म कांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। कालांतर में संन्यास नाम का एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन 4 आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। प्रमुख धार्मिक पुरोहित होता
मुख्यतः प्रार्थना करने वाले इन पुरोहितों के ऋक संहिता का पुनर्सृजन किया। उद्गाता जो था वो सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित, अर्धवीयु जो था वो यजुर्वेद का मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित, ब्रह्मा इन सभी यज्ञों को विधि पूर्वक संपन्न कराने वाला पुरोहित। महर्षि याज्ञवल्क्य ने विदेह के जनक राजा जनक के दरबार में हुए शास्त्रार्थ में अनेक ब्राह्मणवादी विद्वानों को पराजित किया। इनकी दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। महर्षि याज्ञवल्क्य स्मृति सुने हैं आप? जैसे मनुस्मृति पढ़ते हैं वैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किसने लिखी? कौन सी टीका है? विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा किस पर टीका है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। हाँ जी, विज्ञानेश्वर की किताब है मिताक्षरा, किस पर टीका है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। तो ये याज्ञवल्क्य कौन है? ये विदेह के राजा जनक, वैदेही के पिता, ठीक है। जनक के राज दरबार में जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें सारे ब्राह्मणवादी विद्वानों को पराजित कर दिया। तो इनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मुंडक ये लिखा हुआ भाई कहां पर? उपनिषदों में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? कठोपनिषद में। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फूटी नौका से तुलना की गई है किस यज्ञ की? कहां पर? डूबना ही डूबना है कि मिलना कुछ नहीं है कि उपनिषद कहते हैं ऐसा। घी भी गया तो तिल भी गया तो जौ भी गए, दक्षिणा भी गई, है ना, बलि भी दे दी, ठीक है, सब कुछ चला गया। तो फूटी नौका से की गई है। देखो जरा कहां पर की गई है यज्ञ की तुलना फूटी नौका से? क्या कठोपनिषद में की गई है? मुंडकोपनिषद में कहा गया सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद जो उपनिषद है वो अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडक मांडुक्य और मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ये दोनों क्या हैं? और भी हैं, अथर्ववेद के उपनिषद है। मुंडकोपनिषद में लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। निष्काम कर्म सिद्धांत, कोई कामना नहीं है, कर्म करना है। हालांकि गीता में पढ़ते हैं फिर हम ऐसा, श्रीमद् भगवद गीता में, फल की इच्छा मत करो, क्या करो? कर्म करो, कर्म करो भाई। पेड़ लगाओ, ये सोच के मत लगाओ कि मैं ही खाऊंगा इस पेड़ के आम, आने वाली पीढ़ी खाएगी, है ना। ये बस सोचो कि मैं किराएदार हूं, मैं क्यों लगाऊं आम? अरे भाई किराएदार हो तो क्या दिक्कत है, लगा दो। हो सकता है अगला जो आपका किराएदार होगा आपके बाद का वो दुआएं देगा आपको, वो आम खाएगा, है ना। इस सोच को बदलना पड़ेगा। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। कठोपनिषद में आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया। इसका कठोपनिषद, हाँ जी, वो क्वेश्चन पूछा था मैंने। ये कहा यज्ञ की तुलना फूटी नौका से? मुंडकोपनिषद में। कहाँ लिखा हुआ? चेक किया आपने? चेक करके बताया बुक से या नेट से? नेट से, ठीक है। तो यज्ञ की तुलना मुंडकोपनिषद में बताया गया कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी जो डूब सकती कभी भी, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद में। लेकिन कठोपनिषद में क्या हुआ? यम नचिकेता संवाद है। नचिकेता एक छोटा बच्चा है, उसके पिता यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञ करवाने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जानी है, और उसके पिता क्या कर देते हैं कि जो बूढ़ी गाय होती है ना वो दान में दे देते हैं। किनको? ब्राह्मणों को। बूढ़ी गाय मतलब जो दूध नहीं देती हैं, जिनके खुर बुर सब क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। नचिकेता को ठीक नहीं लगता है। नचिकेता अपने पिता को कहता है बार बार, पिताजी आप पुरानी ये बूढ़ी गाय क्यों दे रहे हो दान में? अब भाई सबके सामने बेइज्जती करवा रहा है कौन? बच्चा, छोटा बच्चा, है ना। 2-3 बार शांत कराते हैं, वो नहीं मानता हो तो उसके पिता बोलते जा यम के द्वार चला जा। कहाँ चला जा? यम के द्वार चला जा। अब पिता की आज्ञा का पालन करते थे पहले बच्चे, क्या करते थे? चला गया कहाँ? यम के द्वार। यमराज जी बाहर जा रखे थे, 3 दिन हो गए वेट करते करते। 3 दिन बाद यमराज आए तो उन्होंने बोला भाई बालक यहाँ कैसे? तो क्या बोला उन्होंने कहा भाई मैं पिता की आज्ञा का पालन करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा भाई 3 वरदान मांग, तूने वेट किया है इतना, अतिथि है तू, है ना। तो बड़ा अद्भुत सा प्रश्न पूछता है नचिकेता, किससे? यमराज से।
बोलता मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए। वो कहते भाई ये नहीं बता सकता मृत्यु का रहस्य क्या नहीं बता सकता, मृत्यु का रहस्य क्या है ये नहीं बता सकता। मृत्यु के देवता बोल रहे हैं, तो पूछते हैं भाई क्यों नहीं बता सकते, तो भाई विधि का विधान नहीं है ऐसा बताने का, विधान नहीं है बताने का, इसलिए नहीं बता सकता। लेकिन मैंने कहा राजहट, बालहट, स्त्री हट, 3 प्रकार की हट सुनी होंगी आपने। बच्चा अड़ जाता है कि नहीं जी मुझे तो मृत्यु का ही रहस्य बताना। कहते 3 वरदान मांग ले, हीरे मोती जवाहरात सोने के जो चाहिए वो ले लो। कहता नहीं मृत्यु का रहस्य बताइए। तो जो मृत्यु का रहस्य मिलता है वो मिलता है कठोपनिषद में। किसमें मिलता है? इन उपनिषदों में दर्शन है किस चीज का? मृत्यु का दर्शन है। मृत्यु होती क्या है, क्या होती है मृत्यु भाई? जरूरी है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो? हाँ जी, चलो आगे बता देता हूं मैं, कुछ चीजें और हैं उसमें। शतपथ ब्राह्मण में हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी कहां पर मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव नहीं हुआ था, अतः बलि, शुल्क, भाग आदि जो राजा को दिए जाते थे वो वस्तुओं के रूप में ही होते थे। अथर्ववेद में एक स्थान पर विष द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। विष है ना। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। वो 12 प्रकार के रत्नियों को हवि प्रदान करनी होती थी राजा को, समर्थन मांगना पड़ता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण कपास का, क्षत्रिय सन का और वैश्य जो था ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। मतलब सबके लिए जो जनेऊ थे वो भी अलग अलग प्रकार के थे। ब्राह्मण किसका? कपास का, सूत्र का, सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। मीमांसा दर्शन वैदिक कर्म कांड का शास्त्रीय रूप से प्रतिपादन करने पर जोर देता है। उसके अनुसार वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है। जो वेद ने विहित कर दिया कर्म वही धर्म है। वेदों में जो लिखा हुआ है वही क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। चारों वर्णों के कर्तव्यों का विवरण कहां पर मिलता है? आंसर ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय और कौशिकी जो दोनों ब्राह्मण हैं वो किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद के। किसके हैं? श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। फिर पूछेगा श्वेताश्वर उपनिषद किस देवता को समर्पित है? आंसर रुद्र देवता को समर्पित है, जिसमें उनको शिव के रूप में वर्णन मिलता है। किस रूप में? शिव के रूप में वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण का स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। स्पष्ट रूप से पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहां पर कहा गया है? आंसर छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में एक कथनानुसार राजा वही होता है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। किसने कहा है ऐसा? शतपथ ब्राह्मण ने कहा कि राजा वही होता है जिसे प्रजा का अनुमोदन हो, मतलब जिसमें हामी हो प्रजा की कि हाँ ये हमारा राजा है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त वैदिक राष्ट्रीय गीत है। वैदिक राष्ट्रीय गीत है जिसमें इस आर्य भूमि के प्रति अपनी सुदृढ़ शक्ति का प्रदर्शन है। अश्वमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यज्ञ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं लास्ट में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कहां पर मिलता है भाई? हाँ यही है वो, जहां पर गार्गी जीत रही होती है, याज्ञवल्क्य हार रहा होता है। क्या चल रहा होता है? शास्त्रार्थ चल रहा होता है, तो थोड़ा अपशब्दों का प्रयोग करता है। कौन? याज्ञवल्क्य गार्गी के लिए। इससे पता चलता है कि महिलाओं के सम्मान में क्या गिरावट आ गई थी। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। जबकि यम नचिकेता संवाद कहां पर है? आंसर कठोपनिषद में है। यज्ञ की तुलना मुंडकोपनिषद में की गई है कि भरोसा नहीं किया जा सकता। लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी और इन्होंने वैदिक रचनाओं की भी रचना की। किसने? लोपामुद्रा। किसकी पत्नी थी? आंसर अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। घोषा जो थी वो बहुत लंबे समय तक विवाह नहीं हो पाई। बहुत लंबे समय तक जो कन्या विवाह नहीं करती थी उसको अमाजू बोलते थे। घोषा का विवाह नहीं हो पाया था, अविवाहित कन्या थी घोषा। शायद चर्म रोग के कारण उसका बहुत लंबे समय तक विवाह नहीं हो पाया।
ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन रहा है। ऋग्वेद के मंडूक सूक्त में हमें ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक मिलती है। मंडूक सूक्त में ऋग्वैदिक शिक्षा, हमारी वैदिक शिक्षा कैसी थी? आंसर मंडूक विधि पर आधारित थी। कैसी थी भाई? तो ये मंडूक सूक्त कहां पर है? ऋग्वेद में है। ये बोर्ड, ये पेन, ये कागज, ये सब चीजें अभी आई हैं। स्मार्ट बोर्ड और क्या बोलते हैं, जितनी भी चीजें हैं, क्या क्या आया है, लैपटॉप, हर चीज बिल्कुल ऐसे विजुलाइज करके दिखाना। मैंने कहा भारतीयों की शिक्षा हमेशा से ही कहां पर रही है? कंठ में रही है। कहां पर रही है भाई? याद किया, कंठाग्र किया, कंठ के अग्रभाग में। लिखने में भी सहूलियत और बोलने में भी सहूलियत, है ना। वरना डिजाइन देखते रहो, क्या करते रहो? देखते रहो, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो फिर डाक के 3 पात। तो भाई करना क्या है? तो तब तक टरटराना है मेंढकों की तरह जब तक कि वो याद नहीं हो जाता। याद तो करना पड़ेगा ना। अगर माना मैंने पूछ लिया याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद कहाँ मिलता है, ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता। कहां पर मिलता है? या मैंने बोल दिया कि यम नचिकेता संवाद कहां मिलता है, क्या बोलोगे? कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है। मैं पूछूंगा श्वेताश्वर उपनिषद किस देवता को समर्पित है? रुद्र देवता को समर्पित है, जहां पर रुद्र की तुलना, मतलब रुद्र को शिव के रूप में बताया गया। ठीक है। अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? लोपामुद्रा। क्या था? तो भाई तरीका तो यही है। अंतिम परिणति जो है वो यह है कि अपने मस्तिष्क में ही रखना है। क्या रखना है? सामने वाला बिना देखे चाहे कितना भी घंटे तक कुछ भी बोल रहा हो, आपको कुछ काम नहीं आना है, खाली आप सुन सकते हो उसको। अंतिम परिणति जो होगी, आपको खुद किताब उठाकर क्या करना पड़ेगा? उसको पढ़ना पड़ेगा और बिना देखे लिखना पड़ेगा, तभी पेपर निकलेगा। अगर बिना देखे आप नहीं लिख पा रहे हो किसी चीज को, भूल जाओ कि आप मेंस परीक्षा निकालने वाले हो। प्री निकल सकता है ऑप्शन की बैसाखियों पर, एक बार के लिए प्री हो जाएगा, वनडे एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या शुरू शुरू में याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने आप मस्तिष्क अपना कार्य करता है, अपने आप चलने लगता है। समझ में आया? आप बना पाओगे, अच्छे अच्छे निबंध लिख पाओगे, लेकिन शुरू में आपको निबंध पढ़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? वे लिखते क्या है, शैली क्या है, बांधना पड़ेगा आपको अपने आप को। ब्राह्मण उन 16 प्रकार के पुरोहितों में एक थे जो यज्ञ का नियोजन करते थे। पुरुष मेध यज्ञ में 25 यूप बनते थे। पुरुष मेध यज्ञ में कितने यूप बनते थे? आंसर 25 कुंड बनते थे, यूप। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। आगे क्या है? हाँ जी, हाँ, क्या मतलब होता है इसका? अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, इसका मतलब क्या हुआ? असत्य से सत्य की ओर चले। चले आप? ठीक है। उसके बाद तमस बोलते हैं अंधेरे को, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से कहा उजाले की ओर चले गए आप। कोशिश जारी है, बिल्कुल जारी रखिए। कोशिशें कामयाब नहीं होती, कमिटमेंट कामयाब होते हैं। कमिटमेंट करने होते हैं। आप बोलोगे कि प्रयास कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश, कोशिश कैसा शब्द है? हल्का शब्द है। कमिटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रण, प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा भारी है। मैं बोलूं कि मैं जी कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, मतलब वो सफल भी हो सकती है, असफल भी हो सकती है, उसमें बहुत लंबा समय भी लग सकता है। हो सकता है कि 42वें साल में पेपर देने के बाद 44वें 45वें साल में नियुक्ति मिल जाए। ये हो गई कोशिश। एक होता है प्रतिज्ञा। क्या होती है? प्रतिज्ञा। कि मेज बजाकर बोल दिया आपने कि ऐसे कि अगले साल देखना आप, उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा, कमिटमेंट। वो भारी शब्द है, उसके लिए वैसे प्रयास भी करने पड़ते हैं। ठीक है। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है भाई। जहां पर कभी राजा रहा कौन? कर्ण, अंग नरेश कर्ण। तो अंग का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अच्छा, मैंने बता दिया अस्तोमा सदगमया ऋग्वेद में है। ये कहां पर है? पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है भाई? पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहां पर दिखाई देता है, पढ़ने को मिलता है? आंसर शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किस किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का है। पक्का? ठीक है।
वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता में मिलता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वाजसनेयी संहिता में मिलता है। तीनों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छंद योग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है। तथा चारों आश्रमों का वर्णन हमें जाबालोपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में मिलता है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ का विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि मूलतः इनका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। क्या था? राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। भाई अश्वमेध यज्ञ में साम्राज्य बढ़ाएंगे, ज्यादा खेत आएंगे अपने पास, ज्यादा जमीन आएगी, उत्पादन क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा कर मिलेगा, ज्यादा कर मिलेगा तो शक्तिशाली होगा साम्राज्य। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है क्या? कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख। देवताओं की ऋचाएं हैं लेकिन साथ में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। क्या की गई है? भाई मवेशी, जैसे माना गाय पाल रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि और गाय हो हमारी, क्या हो, या क्या चाहेंगे? सांड हो? हाँ, गाय हो। बकरी पालोगे तो क्या चाहोगे? बकरी पालोगे तो तब क्या चाहोगे? गाय पालोगे तो गाय चाहोगे कि गाय हो, बछड़ी हो। बकरी पालोगे तो क्या चाहोगे? बकरा हो, क्योंकि कटना किसने है? बकरा, बकरे ने। बकरी नहीं कटती ना, तब आप चाहोगे कि पुत्र हो वहां बकरी का। नहीं आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? फिर भैंस अगर पालोगे तो फिर क्या चाहोगे आप? कि फीमेल हो, भैंस हो, भैंसा जोटा ना हो। जोटे से क्या करोगे आप? गाड़ी खींचोगे। उस पर फिर मेनका गांधी जी क्या कर देंगी? प्रतिबंध लगा देंगी, जोटा से नहीं खींचनी गाड़ी। पशुओं पर अत्याचार नहीं करने हैं ना। और सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करेंगे तो भाई ये भी अन्याय है, दूध निकालना भी। वो दूध आपके लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है? वो बस बड़े फक्र से निकालते हैं कि हम दूध, ये अन्याय नहीं है। कि शहद बड़े फक्र से निकालते हैं। शहद मधुमक्खियों ने अपने बच्चों के लिए बनाया था। जो गाय ने दूध दिया वो अपने बछड़े के लिए आया था वो दूध। तो धोखा क्या करते हैं? धोखा ही तो देते हैं। बछड़ा को लगाते हैं थोड़ी देर, उसका उसको हटा देते हैं, फिर दूध निकाल के बेच देते हैं, पी लेते हैं। तो मनुष्य कितना क्या है भाई, वो भी पाप है वैसे तो देखा जाए, किसी का हिस्सा खाना। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लौह पुंज अतरंजी खेड़ा से मिला है भाई। लोहे के भंडार जो मिले हैं, काफी चीजें मिली हैं कहाँ? अतरंजी खेड़ा से। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र व्यवस्था बताई थी मैंने। एक ही बाड़े में जिनकी गायें बंधा करती थी, एक ही कुल के लोग होते थे, एक ही गोत्र के होते थे वो। ठीक है। आश्रम व्यवस्था वैदिकोत्तर काल में पूर्ण रूप से 4 आश्रमों में स्थापित हुई। उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ? आंसर उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित थे, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड इस युग की विशिष्टता थी या विशेषता थी। निष्क सोने का सिक्का था, शतमान चांदी का सिक्का था, पाद कृष्णल आदि माप की इकाइयां थी। पांचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। ठीक है। यम और नचिकेता और उनके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में है। और यह भी बता दूं कि कठोपनिषद में यमराज ने मृत्यु का रहस्य बता रखा है नचिकेता को, और वो लिखा गया है किसमें? कठोपनिषद में। आरुणी उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आरुणी उद्दालक और श्वेत केतु के बीच में छांदोग्य उपनिषद में मिलता है संवाद। इसी समय में बालिकाएं शास्त्रार्थ करती थी, किनके साथ? पुरुषों के साथ। जब कोई बोलता था मैं विद्वान हूं तो वो बोलती थी कि मैं भी विदुषी हूं, आइए शास्त्रार्थ कीजिए, है ना। लेकिन बाद में क्या किया गया? उपनयन संस्कार ही छीन लिया गया बालिकाओं से, उनको शिक्षित नहीं किया गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया? आवाज दबा दी गई। फिर किसकी आवाज सुनी गई? खाली पुरुष की। और ये समाज क्या हो गया? पुरुष प्रधान समाज हो गया। समझ में आ गया? और महिलाओं को पता भी नहीं चला कि हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? महिलाएं कर रही हैं। कायदे से संसद के अंदर आधी कौन होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसको किया जाना चाहिए? महिलाओं को किया जाना चाहिए।
इसी में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। श्वेताक्षर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है, जिसमें उनके प्रवर्ती नाम शिव का उल्लेख मिलता है। इसमें भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ठीक है भाई। बृहदारण्यक उपनिषद अन्य उपनिषदों में सबसे अधिक विशाल है। इसका प्रधान प्रवक्ता जो है वो महर्षि याज्ञवल्क्य है। प्रवक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य है। इसके बाद कराऊंगा भाई मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। ठीक है।